अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था सेक्स डिटर्मिनेशन, और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेक्स लिंकेज। आज हम सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं रीजंस फॉर द यूज़ ऑफ ड्रोसोफिला इन दी जेनेटिक स्टडीज़। जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है इजी कलेक्शन एंड कल्चरिंग। ड्रोसोफिला को हम अक्सर जो रॉटन फ्रूट्स हैं उनके ऊपर फ्लाई करते देखते हैं। फ्रूट फ्लाई को हम इजीली कल्चर कर सकते हैं ऑन द मैश्ड बनाना एंड अदर फ्रूट्स, क्योंकि जो फ्रूट फ्लाई है ये यीस्ट को खाने के लिए आती है जो कि ग्रो करती है मैश बनाना के ऊपर। इसके अलावा जो फ्रूट फ्लाई के लिए हमें लार्ज स्पेशियस कैरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये हैप्पीली लीव कर सकती है इन द ऑर्डिनरी ग्लास बोतल ऑफ जार्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जो मेल और फीमेल ड्रोसोफिला हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हैं फ्रॉम ईच अदर। जो मेल है वो स्मॉलर इन साइज़ हैं, हैविंग ब्लैक राउंडेड एब्डोमेन, और उनके जो सेक्स फॉर्म्स होते हैं वो फ्रंट लेग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो फीमेल्स हैं वो लार्जर इन साइज़ हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल्स एंड हैव पॉइंटेड एब्डोमेन। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है शॉर्ट जनरेशन टाइम। ड्रोसोफिला का जो जनरेशन टाइम है वो बहुत शॉर्ट है। जो ड्रोसोफिला का जनरेशन टाइम है वो जस्ट 2 वीक्स का है। ये लार्ज नंबर ऑफ जो एग्स हैं वो देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर बहुत सारे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह शॉर्ट पीरियड में बहुत सारी जो जनरेशन है ड्रोसोफिला की वो रेज की जा सकती हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट ट्रेड्स। ड्रोसोफिला में सेवरल जो हैं कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स हैं। मॉर्गन्स और उसके कोलीग्स ने ड्रोसोफिला के अंदर मोर देन 85 ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को स्टडी किया था। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है जॉइंट क्रोमोसोम्स। ड्रोसोफिला के लार्वा जो है ये एक्सीलेंट मटेरियल है फॉर द क्रोमोसोम स्टडी। ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। इट मीन्स ड्रोसोफिला के अंदर 4 होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ड्रोसोफिला के जो सलेवरी ग्रैंड सेल्स होते हैं उनमें जॉइंट क्रोमोसोम्स होता है इन द न्यूक्लियाई, और ये जो जॉइंट क्रोमोसोम्स होते हैं हैव बैंडिंग पैटर्न करस्पॉन्डिंग टू द जीन्स। और लास्ट रीज़न जो है वो ये है कि जीनोम सीक्वेंस। ड्रोसोफिला का जो इंटायर जीनोम सीक्वेंस है वो सक्सेसफुली सीक्वेंस का किया जा चुका है एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं सेक्स लिंक जीन को। ऐसे जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक जीन्स, और ऐसी ट्रेट्स जो कि सेक्स लिंक जीन्स डिटरमिन करती हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक ट्रेट। और इस तरह की इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज। जो सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला में जो रोल है वो है थॉमस हंट मॉर्गन का। तो उसका जो वर्क है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। इन 1910 थॉमस हंट मॉर्गन ने पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रोवाइड किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी का, जो कि वाल्टर सुटर ने दी थी। उसने ये कहा था कि जो जीन्स हैं ये क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट करते हैं, लेकिन उसने इस बात का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट हैं ये जो थॉमस हंट मॉर्गन है, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस बात का प्रूफ दिया था कि दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। जो मॉर्गन था इसने काफ़ी सारे कल्चर जो ड्रोसोफिला के वो रेज किए हुए थे, और उसके जो डिफरेंट ट्रेड्स को वो स्टडी कर रहा था। और उन ट्रेड में से जो एक ट्रेड थी वो थी आई कलर की ट्रेड। जो ड्रोसोफिला की जो नॉर्मल आई कलर थी वो है ब्राइट रेड, और इसको उन्होंने नाम दिया हुआ था वाइल्ड टाइप का।
लेकिन एक दिन जो उसका जो एक को वर्कर था कैल्विन ब्रिजेस, उसने एक अनयूजुअल वाइट आई म्यूटेंट मेल फ्लाई को ऑब्जर्व किया। उसके बाद वो मॉर्गन ने क्या किया, इस वाइट आई मेल का क्रॉस कराया विद आ वाइल्ड टाइप रेड आई फीमेल के साथ। तो फिर जो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग आए 1237, वो सारे के सारे रेड आइज़ के थे। उससे मॉर्गन ने ये कंक्लूड किया कि रेड आई जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है एज़ कम्पेयर टू द वाइट आई। इसमें आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर कि मॉर्गन ने क्रॉस कराया रेड आई फीमेल का क्रॉस कराया विद द वाइट आई मेल के साथ। उससे जो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग आए वो कौन से थे, वो रेड आईज वाले थे। उसके बाद मॉर्गन ने क्रॉस कराया जो F1 के मेल आए थे और फीमेल्स आई थी, उनका आपस में क्रॉस कराया ताकि वो F2 जनरेशन को रेज कर सके। तो F2 के अंदर उसने ये देखा कि जो रेड आई फीमेल्स हैं वो हैं 2459, जबकि रेड आई मेल्स जो हैं वो हैं 1011, जबकि वाइट आई मेल्स जो थी वो हैं 782। अगर हम रेशन निकालें रेड आइज़ का रेशन निकालें विद द वाइट आइज़ के साथ, तो जो रेड आइज़ हैं वो वाली फ्लाइज हैं वो बनती हैं 3470, जबकि जो वाइट आइज़ वाली फ्लाइज थी वो बनती हैं 782। अगर हम इनकी रेशो निकालें 3:1, तो ये 3:1 जो है मेंडल की जो रेशो है उसको फॉलो नहीं करते। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो तमाम की तमाम जो मेल्स आए थे वो सारे के सारे वाइट आइज़ के थे, और कोई भी जो वाइट आई फीमेल जो है वो F2 प्राइनी के अंदर ना देखी गई। ये वही क्रॉस है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो रेड आई फीमेल का क्रॉस कराया गया है विद द रेड आई मेल के साथ, और ये उसके रिजल्ट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस भी किए। इससे मॉर्गन ने जो हाइपोथेसिस दी वो ये थी कि जो आई कलर का जीन है ये एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट करता है, और वाई क्रोमोसोम पर इस ट्रेट का कोई भी क्रॉसपॉन्डिंग अलील जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इवन जो एक सिंगल रिसेसिव अलील अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक्सप्रेस करता है वो मेल को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है वो एम्प्टी है फॉर डैट जीन। मेल्स जो हैं वो हेमिज़ाइगस हैं क्योंकि दे कैरी जस्ट वन अलील ऑन देयर एक्स क्रोमोसोम। इसके बाद मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने टेस्ट क्रॉस कराया किसका, जो P1 में वाइट आई मेल जो कि उसको एक जो म्यूटेंट नजर आया था उसका क्रॉस कराया विद द रेड आई हेटेरोजाइगोस फ्रॉम द F1 जनरेशन। इस जो टेस्ट क्रॉस की जो प्राइनी थी वो ये थी कि रेड आई फीमेल जो थी वो थी 129, जबकि रेड आई मेल जो थे वो थे 132, जबकि वाइट आई फीमेल जो थी वो थी 88, जबकि वाइट आई मेल जो थे वो थे 86। तो जो वाइट आई फ्लाइज थी वो लेस थी एज़ कम्पेयर टू द रेड आई फ्लाइज, और हाफ ऑफ द जो फीमेल्स थी वो थी रेड आइज़ की और हाफ जो थी वो वाइट आइज़ की थी। इन द सेम वे जो हाफ ऑफ द मेल थे वो रेड आई के थे और हाफ जो थे वो वाइट आई के थे। ये वो टेस्ट क्रॉस है जो कि अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया। मॉर्गन ने क्या किया था, आप देख रहे हैं ये आपको P1 से वाइट आई मेल था और ये जो था F1 में हेटेरोजाइगस फीमेल जो आया था उसका आपस में क्रॉस कराया, और इसके जो रिजल्ट्स आए वो अभी हमने डिस्कस भी कर दिए। लास्ट में आता है रेसिप्रोकल क्रॉस एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। उसके बाद मॉर्गन ने क्या किया, रेसिप्रोकल क्रॉस किया एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। अब रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, एक ऐसा क्रॉस जिसमें ऑर्गेनिज्म की सेक्स जो होती हैं वो रिवर्स कर दी जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल क्रॉस, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। जब मॉर्गन ने पहला क्रॉस किया था उसने करवाया था वाइट आई मेल का विद द रेड आई फीमेल के साथ, तो रेसिप्रोकल क्रॉस में एग्जैक्टली इसके रिवर्स है। मॉर्गन ने क्रॉस कराया वाइट आई फीमेल का विद द रेड आई मेल के साथ, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग आए वो क्या आए, वो रेड आई वाली फीमेल भी आई और वाइट आई वाले मेल भी आए। 50% मेल और 50% वाइट आई, 50% रेड आइज 50% वाइट आइज। तो जो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन्स थे वो ये हैं
के डिफरेंट जीन्स जो हैं वो एक क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट करते हैं, क्योंकि जो आई कलर का जीन है ये एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट करता है। ऐसी ट्रेड्स जो कि डिटर्मिन की जाती हैं बाय द ऐसे जीन से जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको ऐसी ट्रेड्स को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स, और इस तरह की इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जो सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स होती हैं इनको हमेशा ऐसे जीन डिटर्मिन करते हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ना कि वाई क्रोमोसोम पे। और मॉर्गन ने इन एक्सपेरिमेंट से जो एक एविडेंस प्रोवाइड किया था सुटन के हाइपोथेसिस का कि जीन जो हैं ये क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट करते हैं। क्योंकि वाल्टर सुटन ने अपने इस बात का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था, तो फिर थॉमस मॉर्गन ने इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।